और इस किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, हरियाणा, पंजाब सारे किसान साथियों को राजस्थान प्रदेश के मजदूर वर्ग की तरफ से बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, आज की जो बैठक आपने सुनी, ये इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है और अनूठी है कि हमारे बीच में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर विक्रम सिंह और देश के मजदूर वर्ग का सबसे बड़ा संगठन एटक, उसकी जो महामंत्री हैं कॉमरेड अमरजीत कौर, इन दोनों का संबोधन हुआ है। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ऐतिहासिक, देश की आजादी के बाद पहली बार इसने एक नई चेतना पैदा की है और पूरे देश में किसान, मजदूर और खेत मजदूर, ये जो एकता बनी है, यही भारत देश की मुक्ति की नई रोशनी है आने वाले समय में। और इसीलिए आप सब जानते हैं कि किसान को उसकी उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिलता, ये भी एक मांग है। और कारखाने में किसान का बेटा मजदूर जो काम करता है, उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। जहां आप पड़ाव दे रहे हैं राजस्थान की सीमा के बाहर, सबसे कम न्यूनतम वेतन राजस्थान में है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सबसे कम न्यूनतम वेतन यहां मिल रहा है। और जहां आप ये पड़ाव दे रहे हैं, यहीं आसपास करीब 1 लाख की संख्या में मजदूर इन जापानी, साउथ कोरिया, विदेशी जो कंपनियां हैं, उनके लिए अलग अलग जोन बना रखा है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था जापानी जोन, हिंदुस्तान में जापानी जोन बनाने का क्या अर्थ है? जो अगर हिंदुस्तान के कानून को मानती हैं कंपनियां, वो जापान से आए, इंग्लैंड से आए, अमेरिका से आए, लेकिन कानून तो भारत का माने। लेकिन बोर्ड लगा दिए साउथ कोरियन जोन, जापानी जोन, जैसे अंग्रेजों के जमाने में उपनिवेश हुआ करते थे। ये बात आप सबको समझनी है, नई बात समझनी है कि जहां आप ये पड़ाव दे रहे हैं ऐतिहासिक स्थल, ये आने वाले समय में भारत देश में पूंजीपतियों की कब्रगाह बनेगी इसी जगह पर। क्योंकि इस इलाके में या तो बड़ी बड़ी डॉलर्स में पूंजी आएगी और उन कारखानों में काम करने वाले किसानों के बेटे मजदूर आएंगे, जिनका शोषण होगा और उसकी कमाई से जो बड़े पूंजीपति हैं वो माला माल होंगे। तो इस मायने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये मजदूरों जो समर्थन करने आपके बीच में आए, इसका एक बड़ा महत्व है। ये हमारे प्रदेश में जितने भी मजदूर संगठन है, भारतीय मजदूर संघ को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ा हुआ मजदूरों का संगठन है, उसको छोड़ के सारे मजदूर संगठन आए और आज ये तय किया था कि हम 23 तारीख को, जैसा किसान संघर्ष समिति का आह्वान था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आंदोलन करना है। तो हम लोगों ने ये उचित समझा कि आज के दिन शाहजहांपुर चल के सभी झंडों को मानने वाले मजदूर वो आपके बीच में समर्थन करने आए। और आने वाली 25 तारीख को, यानी एक दिन बाद, सारे मजदूर संगठन राजस्थान के जयपुर में एमआई रोड शहीद स्मारक पर इकट्ठे होंगे और राजभवन को जाके घेरेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे किसानों की समर्थन में।
ये जो किसान आंदोलन की आवाज है साथियों, ये खेत खलियान, कल कारखाने, गांव ढाणी, शहरों की गलियां, ये पूरी और हिंदुस्तान में गूंज रही है। और मोदी जी को तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए नारा दिया था। बड़ा भाई कौन है मोदी का मालूम है आपको? वो गुजरात में रहते हैं, वो नहीं, अमेरिका में रहते थे, ट्रंप साहब। और मोदी जी ने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। तो भाई वो बड़ा भाई तो गया, अब 13 नंबर है, क्योंकि मजदूर, किसान और आम जनता ने ये समझ लिया है। और अंत में साथियों, मैं आपसे यही कहते हुए कि आज हमारे जो प्यारे हिंदुस्तान की जो हालत है वो इस तरह बनी है, जो मैं 2 लाइनों में आपके बीच में रखना चाहता हूं। उधर तो सयाद की ये जिद है, सयाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कई सारे नाम हैं। उधर तो सयाद की ये जिद है, चमन में कोई कदम न रखे, और इधर हमारे हैं ये इरादे, बनाए गुलशन में आशियाने। ये लड़ाई है जो पूरे देश में शुरू हो चुकी है। और इसीलिए कई लोग कहते थे कि कहते हैं जमाना इंसान को बदल देता है, कहते हैं जमाना इंसान को बदल देता है, पर ये कुछ इंसान ऐसे हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तो इसी के साथ आप आंदोलनरत साथियों को इस बात का विश्वास दिलाते हुए कि पूरे प्रदेश में सीटू सहित सारे मजदूर संगठन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किसान आंदोलन के पूरी तरह साथ है, और किसान, खेत मजदूर और इनकी मांगों के साथ सीटू का लाल झंडा आपके साथ हमेशा रहेगा। सभी साथियों को लाल सलाम, क्रांतिकारी अभिवादन।